येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिमाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अद्य महाभाष्यम् अधिकृत्य षष्ठान्निकाम् आश्रित्य च तत्रादौ सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रविषये भाष्यविवेचनं करिष्यामः। भाष्यगत भाष्यं शृण्वन्तु भवन्तः। इतः पूर्वं चतुर्थान्निकं पंचमान्निकं च तत्रस्थ सूत्राणां विवेचनं भवद्भिरधीतम्। अस्मिन्नेव क्रमे षष्ठान्निकस्य शुभारम्भः भवति। पाठ्यक्रमे भवतां पाठ्यक्रमे षष्ठमान्निकं नीतं वर्तते। तर्हि षष्ठान्निकात् तत्रादौ सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रविवेचना इदानीं मया क्रियते। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रस्य कः अर्थः? सूत्रस्य को अभिप्रायः अस्मिन् विषये स्नातक पाठ्यक्रमे भवद्भिरधीतमेव। यत् सर्वादीनि पठितानि ये शब्दाः तेषां सर्वनाम संज्ञा भवति। यथा तत्र परिगणनं कृतमस्ति। सर्व विश्व डटर दतम अन्य अन्यतर इतर यद त्वद यद इदम इत्यादि। तर्हि विस्तरेण तत्रैव द्रष्टव्यम् यत् केषां शब्दानां सर्वनाम संज्ञा भवति। सर्वादि सर्व आदौ यस्मिन् गणे सर्वादौ सर्वशब्देन शुभारम्भः भवति। सर्वादीनि। तर्हि भाष्यकारः अत्र किम् उक्तवान्? भाष्यगत विवेचना भवद्भिः शृण्वन्तु। सर्वादीनि सर्वनामानि 1:1:26। अस्मिन् सूत्रे भाष्यकारः प्रश्नम् उत्थापयति यत् सर्वादीनि इति कोऽयं समासः? सामासिकोऽयं शब्दः सर्वादीनि इति। तर्हि प्रश्नारम्भः भवति यत् सर्वादीनि इति कोऽयं समासः? तर्हि उत्तरं ददाति भाष्यकारः यद् बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समासः अत्र अवगन्तव्यम्।
बहुव्रीहि समासस्य विग्रहः कः भवति तर्हि तत्र उल्लिखितं वर्तते यत् सर्वशब्द आदिर्येषां तानि इमानि इति। अर्थात सर्व शब्द आदि में है जिसके उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, जैसा कि सिद्धांत कौमुदी के सूत्र में आपने उसको पढ़ा है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास गत विग्रह यहाँ पर दिखलाया गया। सर्व शब्द है आदि में जिसके, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि सर्व शब्द की सर्वनाम, यदि सर्व शब्द आदि में है जिसके उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी तो विसंगति पैदा हो जाएगी। क्या विसंगति हो जाएगी? सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, सर्व शब्द छूट जाएगा। किस कारण से सर्व शब्द छूट जाएगा? क्योंकि बहुव्रीहि समास का ये लक्षण है कि अन्य पदार्थवत्वात् बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अन्य पदार्थे बहुव्रीहि वर्तते, तेना यत् अन्यत् सर्वशब्दात् तस्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्नोति। अर्थात सर्व शब्द से भिन्न जो अन्य शब्द हैं उसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। सर्व शब्द जो है वो छूट जाएगा। बहुव्रीहि समास यदि इसका विग्रह करेंगे तो, जैसे उदाहरण के लिए भाष्यकार ने ये लिखा चित्रगुर आनीयताम, ये वाक्य है। तो चित्रगु आनीयताम ऐसा कहने से क्या अर्थ होगा? यस्य ता गावो भवन्ति स आनीयताम, अर्थात चित्र विचित्र गाय हैं जिनके पास, वो चित्रगु कहलाएगा, है ना। यस्य ता गावो भवन्ति स आनीयते, चित्र विचित्र गाय हैं जिनके पास, उसको लाओ। तो यहाँ पर चित्रगु में गु शब्द है, गो शब्द है, लेकिन गाय नहीं लाए जाएंगे। गाय जो है गाय से भिन्न उस व्यक्ति को लाया जाएगा, तो ये विसंगति हो जाएगी। तब समाधान किया भाष्यकार ने, ये कोई दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है क्योंकि बहुव्रीहि समास के दो भेद होते हैं, एक तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और एक अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तो यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समझना है। जैसे चित्रवाससम आनय लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, ये उदाहरण दिया। अर्थात चित्र विचित्र जो वस्त्र धारण किया है उसे लाओ। तो चित्र विचित्र वस्त्र भी आएगा और उस वस्त्र को धारण करने वाला भी आएगा। ये नहीं कि चित्र विचित्र वस्त्र को निकाल करके वो व्यक्ति को लाया जाएगा, दोनों आएंगे। इसी प्रकार लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लाल टोपी वाले ऋत्विज घूम रहे हैं, तो लाल टोपी भी साथ में घूम रहा है और वो व्यक्ति भी घूम रहा है, तो लाल टोपी अलग थोड़ी रहेगा, उससे संयुक्त रहेगा। ऐसे ऋत्विज घूम रहे हैं। ये उदाहरण कात्यायन स्रोत सूत्र का दिया है। ये जो दोनों उदाहरण हैं वो तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि का है। तो तद्गुण आनीयते तद्गुणाश्च प्रचरन्ति,
ये तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। वैसे ही यहाँ पर सर्वादीनी सर्वनामानि में तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि मानो तो सर्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होगी कि नहीं? सर्व शब्द नहीं छूटेगा। समझ गए? अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये किया जा रहा है कि सर्वनामानि, यह जो लिखा है यहाँ पर सर्वादीनी सर्वनामानि, दो पद है ना, सर्वादीनी सर्वनामानि, तो दूसरे पद के बारे पदकृत्य चल रहा है, पदकृत्य की विवेचना चल रही है। तो सर्वादीनी के समास के संबंध में विवेचना होगी, और सर्वनामानि जो दूसरा पद है उसके संबंध में भाष्यकार ये कह रहे हैं, आक्षेपकार कह रहा है, शंका करने वाला, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः, इस सूत्र से यहाँ पर णत्व होना चाहिए और उस णत्व का निषेध होना चाहिए, क्योंकि णत्व हो तो पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः सूत्र जो है वो कर देगा। सर्वनामानि में जो ना है वहाँ पर णत्व हो जाएगा। उसको रोकने के लिए कोई उपाय सोचो, कोई उपाय बतलाओ। तब उसका उत्तर दिया कि सर्वनाम संज्ञायाम निपातनात् णत्वाभावा। कहते हैं ये सर्वनाम संज्ञा में जो नकार को नकार नहीं हुआ है वो निपातन से णत्व का अभाव है, निपातन से णत्व नहीं होगा। ये समाधान किया। तब फिर प्रश्न किया कि भाई ये निपातन क्या है भाई, किसे निपातन कहा जाए, और प्रच्छेद क्या है, प्रच्छेद किसे कहा जाएगा? तब कहते हैं अविशेषेण किंचित उक्त्वा विशेषेण न इति उच्यते। अविशेष रूप से कोई चीज कहा जाए और उसके बाद ना कह दिया जाए, ये प्रच्छेद है। तो वहां पर ये समझना चाहिए कि जहां पर णत्व नहीं होगा। आचार्य अभिप्रायो गम्यते इदम णत्वम न भवति। वैसे ही निपातनम अपि एवं जातीय कर्म, निपातन को भी ऐसी समझो। अविशेष रूप से णत्व कहा पूर्व पदार्थ संज्ञायाम का सूत्र से, और उसके बाद विशेष रूप से निपातन से उसको णत्व की अप्राप्ति हो गई, णत्व नहीं हुआ। णत्व विधान सर्वनामानि में न को णत्व नहीं हुआ। तो आचार्य का यह अभिप्राय है कि यहाँ पर णत्व नहीं होगा, यही निपातन है। अब आगे ये पूछ रहे हैं किम अन्यपि एवं विधियो भवन्ति, आगे भी इसी प्रकार से होता है क्या? बोले हाँ, ऐसे और भी उदाहरण देखे जाते हैं। जैसे आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा इको यणचि सूत्र, क्या करता है, एक के स्थान में यण होता है, परे रहते। इको यणचि कहने से ये होता है कि यण होगा, और इक भी सुनाई देगा। तो कहते हैं नैच दोषा अस्त्यत्र विशेष। यहाँ पर इको यणचि में षष्ठ्यात्त निर्देशा क्रियते, यहाँ तो षष्ठ्यंत है। तो षष्ठ्यंत से जब कोई चीज का विधान किया जाता है तो स्थानी को निवृत्त कर देता है। जहाँ ईक रहेगा वो ईक को हटा करके यण बढ़ जाएगा। स्थानी कौन है? ईक है, उसको हटा देगा। और जैसे दूसरा उदाहरण दिया कर्तरी शब्द, सामान्य रूप से कर्ता अर्थ में सार्वधातुक, जहाँ प्रत्यय होता है, संज्ञा होती है, वहाँ सप होता है। लेकिन दिवादिव्य स्यन सूत्र आगे है, उस वचन से स्यन भी हो जाता है, स्यन हो जाता है। तो सप भी यथा प्राप्त सब श्रूयते, सप भी सुनाई देता है और दिवादिगण में स्यन सुनाई देगा। तब कहा नहीं, सवादेश सन्नादेश,
सब आदेश जहाँ होता है वहीं स्यन आदि किए जाते हैं। कहते हैं फिर सबका ग्रहण करना चाहिए? कहते नहीं करना चाहिए। कहते हैं कर्तरी शब्द तो लिखा गया है और वो कर्तरी शब्द जो है वो प्रथमा निर्दिष्ट है और दिवा दिव्य सन जो है वो षष्ठी से निर्दिष्ट है ना। कहते नहीं, दिवा दिव्य में पंचमी और कर्तरी शब्द में प्रथमा है, तो षष्ठी की यहाँ पर कल्पना कर ली जाएगी। तस्मात् द्वित्युत्तर सूत्र से, ये परिभाषा सूत्र जहाँ पर दोनों का उल्लेख हो। पंचमी निर्देशन विधि मानव कार्य मरणांतरिंग इसे पूर्व से बोध्य है ना। तो यहाँ पर तस्मात् द्वित्युत्तर से इस नियम से पंचम्यंत निर्दिष्ट उत्तरवर्ती के स्थान पर कार्य हो जाएगा। तो दिवादी से सबके स्थान पर स्यन होने लग जाएगा, ये अभिप्राय। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा आक्षेप ये कह रहे हैं कि एक सूत्र है अव्यय सर्वनामना अकच प्राप्ते। इस सूत्र से अकच होता है, अव्यय और सर्वनाम संज्ञक से अकच होता है, और जहाँ पर अकच नहीं होता वहाँ पर क प्रत्यय होता है, तो क भी सुनाई देता है। कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है। अकच और क का विकल्प रूप ये दोष नहीं है। क प्रत्यय की प्राप्ति रहते ही अकच का विधान किया जाता है। इस प्रकार अकच जो है क प्रत्यय का बाधक हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं यहाँ कोई दोष नहीं। ना प्राप्ति ही अकच आरभ्य समाद को भविष्यति। इसी प्रकार से निपातनों को भी समझना चाहिए। ना प्राप्तेणत्वे निपातनम आरभ्यते तद्बाधकम भविष्यति। पहले जो चर्चा हुई ना कि यहाँ पर सर्वाधीनी सर्वनामानी में जो नकार लिखा हुआ है उसको अनत्व होना चाहिए, निपातन से अनत्व नहीं हुआ। ना प्राप्तेणत्वे निपातनम आरभ्यते, इस तरह से अनत्व का बाध हो गया। फिर आगे कहा यदि ऐसी बात है निपातना नामपि एवं जाति कानि भवन्ति समस्तते दोष। ऐसा यदि करने लगोगे तो समस्तते जो प्रयोग है उसमें दोष आने लग जाए। कुछ वैयाकरण सम के बाद यदि तत् है तो वहां पर मकार का लोप हो जाता है विकल्प से। समोहित ततयोर वा, इस नियम से सततम बन जाता है। तो इधर सम है और उधर तत् है, यहाँ पर मकार का लोप हो गया। इधर सम है और उधर हित है, मकार का लोप हो गया तो सहितम बना, और नहीं तो संहितम बना। सम है और उधर तत् है तो समोहित ततयोर वा करके विकल्प से मकार का लोप हो गया तो सततम बना, और नहीं तो संततम बना, वहां पर माँ है। तो इसी प्रकार पुनर्भवात निपातनाच लोपमिच्छन्ति। निपातन से कुछ आचार्य लोप चाहते हैं। अपरस्पराक्रिया सातत्य इति यथा प्राप्तम च लोपम। तो जो लोप प्राप्त है वो नहीं होगा तो संततम हो जाएगा। कहते हैं इसके लिए कुछ यत्न करना पड़ेगा क्या? कहते हैं बाधकान्य निपातनानि भवन्ति। कहते हैं कि यत्न यही है कि निपातन जो है बाधक होते हैं, ये समझो। इसके बाद एक वार्तिक लिखा संज्ञोपसर्जन प्रतिषेध।
संज्ञोपसर्जनी भूतानाम सर्वादीनाम प्रसिद्धो वक्तव्य। कहते हैं जो अगला वार्तिक है, भाष्यकार यहाँ पर लिख रहे हैं, संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधा, संज्ञा और उपसर्जनी भूत जो सर्व शब्द हैं उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। सर्वनाम संज्ञा करने वाला ये सूत्र है ना। अब यहाँ पर एक अन्य विचार किया जा रहा है कि जो संज्ञा शब्द है और उपसर्जन भूत जो सर्वादि शब्द हैं वहाँ सर्वनाम संज्ञा का निषेध होना चाहिए, सर्वनाम संज्ञा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का नाम सर्व है और सर्वो नाम कश्चित तस्मै सर्वाय भे, ये संज्ञा है, तो वहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्वनाम संज्ञा यदि हो जाती तब तो गे के स्थान में इसमें हो जाता है ना, सर्वस्मय बनता है ना। गे विभक्ति के स्थान में इसमें आदेश हो जाता है तो सर्वस्मय बनता है कि नहीं बनता है। अब यहाँ ये संज्ञा किसी का नाम ही सर्व है, यहाँ पर इतने छात्र हैं उसमें से किसी का नाम सर्व है, आप कैसे करोगे? उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी कि नहीं होगी? बोले नहीं होगी। यदि सर्वनाम संज्ञा होगी तो वहाँ पर भी गे को इसमय हो जाएगा, पाणिनि के सूत्र के नियम से, और सर्वस्मय बनने लग जाएगा, जबकि सर्वाय बनता है। इसी तरह से उपसर्जनी भूत अति सर्व शब्द है, वहाँ पर अति सर्वस्मय बनने लग जाएगा, जबकि अति सर्वाय बनता है, वहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए भाष्यकार ने लिखा कि संज्ञोपसर्जनी भूतानाम सर्वादीनाम प्रच्छेदा। तब कहते हैं स कथम कर्तव्य, ये कैसे होगा भाई? पाठाद परिदासा पठितानाम संज्ञाकरणम, पाठादेव परिदासा कर्तव्य। जो सूत्र में पाठ किया गया है उन्हीं की सर्वनाम संज्ञा होगी। शुद्धानाम पठितानाम संज्ञा कर्तव्य। क्या पढ़ा है? सर्वादीनी सर्वनामानि सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर, ये पढ़ा गया है ना। ऐसे ही सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा होगी। जो संज्ञावाचक सर्व है या उपसर्जनी भूत जो सर्व शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ये निकाला निष्कर्ष। कहते हैं ये कैसे? विशेष रूप से ना विशेष न चाह किम प्रयोजनम, ऐसा क्यों करना चाह रहे हो भाई? कहते हैं सर्वाद्यनंतार्य कार्यार्थम सर्वादीनाम आनंतर्येण यदुच्यते कार्यम तथापि संज्ञोपसर्जनी भूतानाम महाभूतिथि। कहते हैं सर्वादि जो शब्द हैं वहाँ पर कुछ कार्य करना है तो वहीं सर्वनाम संज्ञा होगी। जी ऐसा नहीं करोगे तो संज्ञा उपसर्जनी भूत की भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि वो सर्वनाम संज्ञा हो। कहते हैं ऐसा इसका क्या प्रयोजन है? ये प्रयोजन सब बतलाया है। प्रयोजनम डत्रादीनाम मदड़ भावे, डत्रादीनाम अदड़ भावे, डतर डतम अन्न अनंतर, वहाँ पर अदड़ आदेश होता है ना। अतिक्रांत मितम ब्राह्मण कुलम कतरत, अतिकतरम ब्राह्मण कुलम, ये सब उदाहरण दिया हुआ। तदाद विधौ च एक वार्तिक दिया, तदाद विधौ च प्रयोजनम अतिक्रांतो यम ब्राह्मणस्तम अति तद बनता है वहाँ पर। तो तदाद विधि में ये भी एक प्रयोजन है। ये सब प्रयोजन बतला रहे हैं। उपसर्जन संज्ञा प्रतिनिषेध से न कर्तव्य अनुपसर्जनात् योगा प्रत्याख्यायति तद एवं अभिसंबंध्यामः अनुपसर्जन अतिथि किमिदम अतिथि अकाराकारौ शिष्यमाणानाम् अनुपसर्जनस्य द्रष्टव्यौ।
है ना। इस प्रकार से उदाहरण दिया, अति युष्मन, अति अस्मन, इसकी सिद्धि नहीं होगी। तो कहा यहाँ पर आ लिखा हुआ है, अनुपसर्जन अकारात अकारात कारऊ, शिष्याणाम अनुपसर्जन से द्रष्टव्यऊ, अथवा अंगाधिकार यदुचते गृहमान विभक्ति तद्भवती, यद्येवं परम पंच परम सद सर्वो लुकी लुक न प्राप्नोति। कहते हैं यहाँ पर लुक नहीं होगा सर्वो लुक से जस का। कहते हैं यहाँ दोष नहीं है, खट प्रधान से समासा। इतरी प्रिसप्तनाम ब्राह्मणे न अनंग न प्राप्त, यहाँ पर अनंग प्राप्त नहीं होगा। सप्तमी निर्दिष्ट प्रकृति व्यक्त होती। यदि ऐसा है तो अधितत अधिततौ अधितता, यहाँ पर अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं कि अटतरादिव्या पंचव्या इति पंचमोंगस्य इति सत्यम, तत्र सत्यम विभिन्न विभक्तित्वात् तत्रादिव्या इति पंचम्यांगम विशेषितुम तत्र किमन्नत् सत्यम विशेषितुम अन्यतो भीतम तत्रादिव्या योगिता। इस तरह से ये विवेचन करते करते आगे कहा कि ये जो सूत्र है नेदम संज्ञाकरणम, ये संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं। सर्वनाम यह संज्ञा नहीं बनाई जा रही है, यह तो सर्वादिगण में पठित शब्दों का विशेषण है। सबके जो नाम वो संज्ञा हैं वे सर्वनाम है। भाव ये है कि जो सभी वस्तुओं के बोधक बनते हैं वे सर्वनाम है, परंतु संज्ञावाची तथा उपसर्जनभूत शब्द विशेष अर्थ में ही विद्यमान रहते हैं। संज्ञावाचक उपसर्जनवाचक सर्वनाम संज्ञा नहीं कहे जा सकते, ये निकला। सर्वेषां यानि नामानि तानि सर्वादीनि संज्ञोपसर्जने च विशेष्य होती से, ऐसा मूल में लिखा हुआ है। कहते हैं यदि ऐसा करोगे तो सर्वनामना इसमें हम सर्वनामना सुत, ये यहाँ पर जो सर्व शब्द का उल्लेख है वहाँ पर दोष अनवर्थ ग्रहण होने लगेगा। और सर्वेषां नाम तत्सर्वनाम सर्वनाम न उतर सके कहीं बहुत सर्वनाम न श्यामा शुरू, ये सब होने लग जाएगा गेह के स्थान में इसमें सूत ये सब। तब समाधान किया, सकलम कृष्णम जगत इत्यत्रापि प्राप्नोति इति सामचापि शब्दानाम एकैकस्य विषयः तस्मिन् विषये यो यः शब्दः वर्तते तस्य तस्मिन् वर्तमानस्य सर्वनाम संज्ञं प्राप्नोति। इस तरह से आगे ये विवेचन किया और कहा एक शेष है यहाँ पर समझो। सर्वादीनी यह जो पद है उसमें एक शेष है और एक का लोप हो गया है। एक ही शेष रह के दोनों का सूचक हो जाएगा। सर्वादिगण में पठित शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, इस प्रकार पाठ समझो। और जो सबके नाम वाचक हैं वे ही सर्वाधिक हैं, लेकिन जो किसी की संज्ञा बन जाता है या विसर्जन हो जाता है वो विशेष अर्थ में विद्यमान रहता है। सर्वादिगण में पठित होने के साथ साथ सामान्य रूप से सभी का वाचक नहीं होने वाले ही सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा होगी। ये समझो। अब आगे चलो, यहाँ पर एक विशेष एक समाधान ये कर रहे हैं कि ये देखो संज्ञा जो पाणिनि जी के द्वारा संज्ञा सूत्र हैं वो बहुत लघु का है। लघुवर्थम संज्ञाकरणम, टी संज्ञा, भ संज्ञा, इत संज्ञा, अत्यंत लघु का संज्ञा है ना, नदी संज्ञा। अब यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा कितना बड़ा है देखो, सर्वनाम, इतनी बड़ी संज्ञा क्यों की है ये विचार किया जा रहा है और उसका समाधान।
बताया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी संज्ञा जो पाणिनि जी ने किया उसका कुछ न कुछ अभिप्राय है, क्योंकि संज्ञा अत्यंत लघु की जाती है या लघु रूप में की जाती है। लघुवतम संज्ञाकरणम ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो महती संज्ञा जो किया, सर्वनाम ऐसा जो संज्ञा किया, उसका प्रयोजन ये है कि अन्वर्थ संज्ञा यथा विज्ञायी तो सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि भवति, है ना। इस प्रकार से इसको समझना है। अब यहाँ आगे ये विचार किया जा रहा है कि सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र में सर्वनाम संज्ञा करने के लिए उपशब्द को भी वहाँ पर पढ़ा गया है। सर्व, विश्व, डतर, डतम, अन्य, अनतर, उब, भवति इत्यादि में उब भी लिखा हुआ है। तो उब शब्द की सर्वनाम संज्ञा के परिगणन में क्यों किया गया, क्या अर्थ है? तब उसका समाधान किया कि उब शब्दस्य व सर्वनामत्वे अकच अर्थ, इसलिए सर्वनाम संज्ञा किया ताकि अकच प्रत्यय हो जाए, उबकऊ बन जाए। अकच अर्थ के लिए कि और इस यही प्रयोजन है कि अन्य भी प्रयोजन है सर्वनाम संज्ञा करने का। उप शब्द को सर्वनाम संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है ये बतलाया रहे। तब कहते हैं अन्याभावो द्विवचन ताप विषत्वात्, ये वार्तिक लिखा। अन्येषां सर्वनाम कार्याणाम अभावः, और इसके अतिरिक्त अन्य जो सर्वनाम संज्ञा मान करके जो कार्य होते हैं वो न हो जाए। अन्य क्या, द्विवचन ताप विषयत्वात्, ताप न हो जाए। उप से दो कार्य ही होते हैं। इन दो कार्यों के अतिरिक्त सभी सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य एक वचन तथा बहुवचन में ही कहे गए हैं। और उप शब्द नित्य द्विवचनांत है, अतः द्विवचन और टाप ही इससे संभव है। अन्यानि च सर्वनाम कार्याणि एक वचन बहुवचनेषु उच्यन्ते, और अन्य जो सर्वनाम जो कार्य है वो एक वचन और बहुवचन में होते हैं, और उप शब्द केवल द्विवचन में। ताप इन दो ही विषयों वाला है, तो कहते हैं इन दो के अतिरिक्त, इन दोनों से भिन्न उप शब्द का और कौन सा रूप है ये पूछ रहे हैं। उभयो अन्यत्र, कहते वहाँ पर अन्य जो है अन्य स्थल पर उभय बनता है। उभ नहीं उभय या लगाए उसमें। उभय शब्दो अस्य अन्यत्र भवति, जैसे उभये देव मनुष्या, उभयो मणिरिति, ये उदाहरण है। टाप तथा द्विवचन के अतिरिक्त जो उपशब्द है वो उभय है, उभ नहीं है, ये प्रयोजन बताया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, तद्धित आदि समास आदि में उभ शब्द, उभय शब्द का प्रयोग होता है, उभ का नहीं। जैसे उभौ पुत्रौ यस्य सह उभय पुत्र, उभाभ्याम स्थानाभ्याम उभयता, ये प्रयोग होता है। तब कह रहे हैं किंच से आदि देकर, यदि सर्वनाम संज्ञा करते हो तो अकच करने के लिए कह रहे हैं ना। यदि अकच नहीं होगा तो कहाँ हो जाएगा, नहीं करोगे तो। और कहाँ हो जाएगा, का प्रत्यय होने लग जाएगा। कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है कि का हो चाहे अकच हो। कहते फर्क है इसमें। उभय शब्दोयम द्विवचन टाप विषया, ऐसा लिखा।
तत्र अकचि सति अकच तन्मध्यपतित्वात् शक्ति वक्तुं द्विवचन प्रयोजन्ति के पुनः सिद्धायम द्विवचन परः एक अवग्रह का अंतर है, बस ये आगे बताया है ना। का प्रत्यय और अकच प्रत्यय में अवग्रह का अंतर है। तत्रापि द्विवचन प्रता वक्तव्या, बिना वचन के ही टाप में द्विवचन परत्व का ज्ञान संभव है। कहने की जरूरत ही क्या है भाई, बिना कहे नहीं होगा क्या, तो कहना पड़ेगा। बोलेगा हाँ, नहीं कहेंगे तो एकादेशी कृति द्विवचन प्रोयम अंतादिवत भाव, अंतादिवत भाव हो जाएगा अंतादिवत से, है ना। उप शब्द को टाप हुआ तो आ उब आ, एकादेश अंतवत भाव कर दिए तो उभा, अधिदेश के द्वारा उब रूपत्व मान लेने पर द्विवचन परत्व मिलता है, इसलिए वो कहना पड़ेगा। अवचनाद तत्परम विज्ञानमिति चेत के वितुल्यम, तब प्रत्याख्यान कर रहा है भाष्यकार। टाप के बिना भी किसी वचन के द्विवचन परत्व मान लिया जाता है तो का प्रत्यय में भी वह तुल्य ही है। टाप करने के बिना भी किसी वचन के द्विवचन परत्व हो जाता तो का प्रत्यय के भी बिना किसी वचन के द्विवचन परत्व हो जाएगा। क्या होगा, स्वार्थिका प्रत्यय प्रकृतो विशिष्टा भवन्ति, स्वार्थ में का प्रत्यय होता है ना। स्वार्थिका प्रत्यय प्रकृतो विशिष्टा भवन्ति, स्वार्थिका नाम भी ग्रहणम भवति। इस प्रकार से समाधान किया। उसके बाद कह रहे हैं कि भवत शब्द को इसमें क्यों पढ़ा। भवत शब्द है ना, उसमें पढ़ा गया है सर्वनाम संज्ञा की, जो गिनाया गया उसमें। इसकी सर्वनाम संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है, ये पूछ रहे हैं। तो उत्तर दिया, भवतो अकच 6 सत्वानि, भवतो अकच 6 सत्वानि प्रयोजनानि, अकच हो जाए ताकि भवकान बन जाए। शेष रूप 3 प्रयोजन बताया है इसमें, है ना, 3 प्रयोजन बतलाया। एक तो अकच, दूसरा शेष स च भवान च भवंतो बने, और आत तो हो जाए भवाद्रिक, तदादि नाम, है ना। वहाँ पर तदादिशु दिशानुतली कंच, आ सर्वनामना सूत्र से तको आ आदेश हो जाता है, सवर्ण दीक होकर के भवाद्रिक बनता है। ये 3 प्रयोजन बतलाया, 3 ही प्रयोजन है, और कि और कुछ दूसरा भी है ये पूछ रहे हैं, क्योंकि तृतीया विभक्ति भी देखी जाती है भवत के साथ। तो कहते हैं उदाहरण ही है, तृतीयादेव भी दृश्यंते सर्वनामना तृतीया च, ऐसा कहा। कहते कहाँ पर दिखाई देता है तृतीया, भवता हेतु नाम, भवते हेतु, ये भी तो देखा जाता है। तो इस प्रकार से अकच प्रत्यय करना और एक शेष तथा आत्व, ये भवत शब्द के पाठ का प्रयोजन इसने बताया। और इस प्रकार से सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र का भाष्य जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और जो प्रश्न और उसका समाधान महाभाष्यकार ने किया है, और सर्वशब्द सर्वादीनी सर्वनामानी की जो भाष्य है वो यहीं पर भवता हेतु नाम होते हेतु ऐसा कहकर के समाप्त होता है। इसके बाद फिर अगला सूत्र है विभाषा दिक् समासे बहुब्री हो। ये विभाषा दिक् समासे बहुब्री हो, ये भी कुछ लंबा है, तो इसकी विवेचना जो है वो बाद में की जाएगी। यहाँ पर हम अध्ययन अपना समाप्त करते हैं। जय जगन्नाथ। डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव, व्याकरण विभागाध्यक्ष, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय रायपुर, एमए
क्लासिक्स सेकेंड सेमेस्टर हेतु भाष्य विवेचन यहाँ पर किया गया।